तो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स। वो किससे है? सर्कल से। तो फ्रेंड्स, सर्कल से आपके एग्जाम में एक छोटा सा पैटर्न है जिसपे प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं और इस बार भी बेहतरीन तरीके से पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड, जैसे सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, सीएचएसएल का होगा, तो इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चीज़ों को बहुत ध्यान समझिएगा। फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है? ये सर्कल है। क्लियर है? ये आपका क्या है? सर्कल है। और ये आपका केंद्र है। ये जो मैं फ्रेंड्स पॉइंट खींच रहा हूँ, तो ये आपका क्या है? केंद्र है। अगर हम यहाँ से जीवा की बात करें तो फ्रेंड्स, ये आपकी एक जीवा है। ये जो मैंने लाइन खींच दिया, ये क्या है? पी क्यू। एक क्या है? आपकी जीवा है। और ये क्या है? केंद्र है, ओ है। यहाँ से एक लंबवत दूरी मैंने खींच दिया, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। और फ्रेंड्स, अगर हम रेडियस की बात करें तो ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, जैसा कि सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने क्या कहा कि ये आपका क्या है? एक वृत्त है। एक क्या है? वृत्त है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये जीवा है। ये क्या है फ्रेंड्स? जीवा है, जिसकी लंबाई कितना दिया गया है? यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, ये केंद्र है, और कह रहा है जीवा की जो लंबवत दूरी है केंद्र से, वो कितना है? ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? जीवा 30 सेंटीमीटर हो गई, लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यास डायामीटर का मतलब क्या होता है? 2r। तो इसका मतलब मुझे रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 30 है, ये लंबवत दूरी है, तो इसका मतलब ये 15 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 15 है, ये 15 है, ये 8 है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो फ्रेंड्स, यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? अगर हम इसको बात करें कि ये आपका क्या है? ओ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्रिपलेट याद रखना है। अगर आप ट्रिपलेट देखेंगे तो याद रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट है फ्रेंड्स। 3, 4, 5 ये भी ट्रिपलेट है, यानी पाइथागोरियन इन्हीं को ट्रिपलेट बोला जाता है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। इस टाइप के जैसे फ्रेंड्स 7, 24, 25 ये सब आपके ट्रिपलेट हैं। इस पे ये कैसे बनाया जाता है, ये मैं एक वीडियो बना के बता चुका हूँ। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, रेडियस 17 है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा? 2r होता है, यानी 17 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड? 34 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, 15 का वर्ग क्या कर देंगे? √15 का वर्ग, और प्लस का क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लग जाएगा। तो यानी √15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। यानी इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? यहाँ से 289 हो जाएगा। 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। क्लियर है? तो आई होप कि समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवा आरएस की केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि इस जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या कह रहा है कि एक सर्कल है। एक सर्कल है, आरएस की केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है? इस जीवा की लंबाई कितना दिया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जीवा की लंबाई आपको कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। केंद्र से दूरी, ये फ्रेंड्स देखिए केंद्र से दूरी कितना दिया गया है? 20। अगर ये 20 है, ये 30 है, तो ये आप आधा आधा हो जाएगा, यानी इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? 15। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये 20 है, ये 15 है, तो आप सबसे पहले रेडियस निकालिए। एक चीज़ गौर करिए फ्रेंड्स, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5 लिख सकता हूँ। 20 को क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? 4 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 होगा फ्रेंड्स। ये 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया फ्रेंड्स? यहाँ से 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे डायामीटर पूछा है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा फ्रेंड? 25 दूनी 50 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक वृत्त की त्रिज्या है जो 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी, जीवा पी क्यू की दूरी 8 सेंटीमीटर है, जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स ये आपका क्या है, एक सर्कल है, ये जीवा क्या है, पी क्यू है। क्लियर है। ये जीवा की लंबाई इस बार आपसे पूछा गया है रेडियस, यानी ये रेडियस फ्रेंड्स आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये केंद्र से दूरी पी क्यू आपको कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर ये दिया गया है। क्लियर है। तो अब ध्यान समझिएगा, ये 10 है, ये 8 है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा, ये 4 दूनी 8 है, ये आपका क्या है, 5 दूनी 10 है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, 4 5, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3। अगर वो 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 6। तो फ्रेंड्स ये अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। तो 6 जीवा की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन देखते ही आप लोग कर लेंगे, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती, 2 बार में आएंगी, 2 बार में नहीं आता, 3 बार में समझ में आएंगी। मैं इतने क्वेश्चन लेके आता हूँ एक ही टाइप के। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, देखिए केंद्र से जीवा जेके की दूरी 7 सेंटीमीटर है, यदि इस वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार फिर आपसे जीवा पूछा गया। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पास एक सर्कल है, ये जीवा की लंबाई आपसे पूछा गया है, और केंद्र से जीवा जेक्यू की दूरी कितना दिया गया है, ये फ्रेंड्स आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त का व्यास कितना दिया है, 50। अगर डायामीटर देखिए फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस इसका आधा होता है, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो ये 25 है। तो अभी स्टार्टिंग मैंने आपको फ्रेंड ट्रिपलेट बताया था, 7 24 25, यही तो ट्रिपलेट बताया था। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये आपको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, अंडर रूट 25 का वर्ग, यानी 25 के वर्ग में से 7 का वर्ग घटा देंगे, 625 में से 49 घटा देंगे, तो फिर इस तरीके से आप निकालेंगे तो 24 का वर्गमूल बनेगा। तो ये 24 है, तो फ्रेंड्स ये भी 24 हो जाएगा। 24 24 48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको ट्रिपलेट याद रखना, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सेशन के लिए मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।